Hello students, in this video lecture I am going to describe you chapter 2nd class 9th economics people as resources. Before I proceed in the chapter, two things have to be clear to you. The first one is the term used in the name of the chapter people. We, the human beings, the living creature, everyone is aware about that who are people. The next thing is resources. What is resources? Resources are the things, whether they are natural or man-made, that are present on the earth and can be used by human beings to fulfill their needs, are known as resources. धरती के ऊपर कोई भी चीज है, mountains, rivers, air, anything that is present on the earth and physically accessible, हम उसको ले भी सकते हैं, हमारी पहुंच में वो हो भी सकती है और हम उसका अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनसे फायदा उठाने के लिए उनको यूज कर सकते हैं, उसको रिसोर्स कहा जाता है. अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक थिंग इज दैट पीपल एज रिसोर्स, कि हम लोग जो हैं उनको एज ए रिसोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं. इज इट पॉसिबल कि पीपल भी वो रिसोर्स, पीपल भी नेचुरल और मैन मेड थिंग्स की तरह रिसोर्स हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली. पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन दिस अर्थ. बट ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुए और वो पैदा होते ही रिसोर्स हो जाते हैं. दे हैव टू बी कन्वर्ट इनटू रिसोर्स. कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं? अब क्या कहता है यहाँ पे, मैंने आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर आपको चीज पढ़ाई थी, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए. द फर्स्ट थिंग वाज लैंड, and the second thing was labor, third thing was physical capital, and the fourth thing, if you remind, is human capital. Now in this chapter we are going to read about human capital. Human क्या होता है? किसी भी कंट्री की जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, वो उस कंट्री की रिसोर्स के रूप में हम यूज करते हैं. पॉपुलेशन, ह्यूमन मीन्स पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री. अब उसको हम पॉपुलेशन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री कैन बी एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी फॉर दैट कंट्री. फॉर्चुनेटली पॉपुलेशन में हम वी आर द बिगेस्ट और वी कैन से लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. और वो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए हमारी एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग एसेट. व्हाट इज एसेट? एसेट मीन्स आशीर्वाद, द गुड पार्ट ऑफ एनीथिंग, एंड लाइबिलिटी इज अभिशाप, द वी कैन से द विशियस पार्ट और द बैड पार्ट ऑफ एनी, बैड इफेक्ट ऑफ एनीथिंग. एक तो पॉपुलेशन क्या हो सकती है? एसेट भी हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए और लाइबिलिटी भी हो सकती है. एसेट कब होगी? अगर कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने में सक्सेस रहती है, देन इट विल बी एसेट टू दैट कंट्री. एंड द कंट्री इज फेल्ड इन कन्वर्टिंग देयर पॉपुलेशन इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स, देन इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर दैट कंट्री. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ पॉपुलेशन इज चेंज्ड इनटू ह्यूमन कैपिटल और रिसोर्स, कैसे यूज कन्वर्ट की जा सकती है? Population becomes human capital when investment is made in the form of education, training and medical care. कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन उसकी कैपिटल में या रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती है जब उसके ऊपर क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है. इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होता है? ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ मनी. हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. किस रूप में? पैसे ही लगाए जाते हैं किसी भी चीज के. लाइक अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो हमें बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, मशीनरी, टूल्स, ये सब लेने पड़ते हैं जिनके ऊपर हम एक टाइम में पैसा लगाते हैं और इन द फेज ऑफ टाइम दे गिव रिटर्न्स टू अस. चीजों का हम प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, वी गेट अर्निंग्स. वो हमारे पास पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वापस आना शुरू हो जाता है और थोड़े ही टाइम के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है और जो भी प्रोडक्शन बाद में होती है उसे सेल हम करके जो अर्न करते हैं वो हमारा क्या होता है? गेन्स होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले जो है ह्यूमन के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पैसे के रूप में. उसको क्या देनी पड़ती है? एजुकेशन देनी पड़ती है. एजुकेशन ही सफिशिएंट नहीं होता है कि पढ़ा दिया, 2 अक्षरों का ज्ञान हो गया, लाइन पढ़नी. नो, एजुकेशन देने के बाद उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, कि ताकि उसके स्किल्स उभर कर सामने आए. लाइक एक डॉक्टर को एमबीबीएस, टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है. ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज द
ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। किसी भी ह्यूमन बीइंग का हेल्दी होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग देना जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट करने के लिए। सपोज कि एजुकेशन भी दे दिया, ट्रेनिंग भी दे दी, बट द पीपल इज नॉट हेल्दी, तो आर दे बी एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन अ गुड मैनर? नो, नेवर दे कांट। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल लें, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टूडेंट्स, आर यू द ह्यूमन रिसोर्सेज नाउ? No, you are not human resources now. Now the process of investment is going on you. Your parents are doing investment on you, and with the passage of time, when you will be able to get a good job or set up your business or anything, and you will give return to them, you are able to earn good livelihood, then you will convert into a human resource. Okay, so how population becomes human capital? When investment is made in the form of education, training and medical care, then the population convert into human resource. Now what happened when the human resource convert into a developed human resource? वो बदल गए, वो डेवलप हो गए ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होने के बाद। हायर इनकम, आपने एजुकेशन लिया, ट्रेनिंग ली, किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बने आप, आपको अच्छी इनकम मिल रही है, आप अपनी फैमिली के लिए लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, उसके बाद आप टैक्स पे करते हैं कंट्री को, नेशनल इनकम में हेल्पफुल होते हैं, जीडीपी इंक्रीज होती है। जितनी जीडीपी किसी भी कंट्री की ज्यादा इंक्रीज होती है, वो कंट्री उतनी ही डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कंसीडर की जाती है। एडवांटेज टू द सोसाइटी, एक गुड सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग अच्छा होता है, मोरल वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी के लिए वो हेल्पफुल होता है किसी भी कंडीशन में, तो सोसाइटी के लिए वो एक एडवांटेज बन जाता है, खासियत बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन को हमने ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हमने, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है और वो सुपीरियर होता है रादर देन एनी अदर रिसोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कैसे सुपीरियर होता है कि धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर ह्यूमन ही एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने माइंड का यूज करता है। उस माइंड को फिर स्किलफुल किया जाए, उसको ट्रेन किया जाए, तो इट कम्स इन अ वेरी गुड नर्चर्ड वे। और वो जो रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के ऊपर, उनका और भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करके उससे फायदा उठाता है, खुद भी उठाता है, अपनी कम्युनिटी के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। तो ये बेनिफिट होते हैं, चाहे लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, सब कुछ ये किसके द्वारा किया जाता है, बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई भी कंट्री कन्वर्ट करती है, क्या बेनिफिट होता है। यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन का। हमने देखा कि 1960s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हमने फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स और मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी का यूज करके राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत ज्यादा बेनिफिट गेन किया था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नाउअडेज व्हाट यू कैन सी, देयर इज अ हाइक, दिस इज IT सेक्टर, IT रेवोल्यूशन, और ये कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा स्पीड से जो है इंक्रीज हो रही है। Why? Because the people are now more educated than before. तो इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ सेक्टर के अंदर आपको दो स्टोरीज दी गई हैं स्टूडेंट्स, एक है सकाल की और सेकंड है विलास की। इन स्टोरीज के थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कोई भी फैमिली जब अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो किस तरीके से किसी भी बच्चे को रिसोर्स बना सकती है, पीपल को या ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बना सकती है या नहीं बना सकती। यहाँ पर स्टोरी है आपकी सकाल की। सकाल की मदर होती है शीला और फादर होते हैं बूटा सिंह। दोनों की फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, अपना गुजारा चला रहे होते हैं, बट वो क्या डिसीजन लेते हैं कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और वो एक अच्छे फील्ड में जाके कल को जॉब करने लायक हो, वो उनकी ऐसी थिंकिंग होती है। सेम थिंग दे डू, वो ऐसा करते भी हैं, उसको एजुकेशन दिलाते हैं, देन हायर एजुकेशन दिलाते हैं, एंड विद द फेज ऑफ टाइम सकाल को एक प्राइवेट फर्म के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब मिल जाती है। तो पेरेंट्स आर सक्सेस इन देयर प्लान, जो भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्लान किया होता है उसमें सक्सेस हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद अच्छी इनकम आती है सकाल के पास। अब उसके पेरेंट्स का भी
वो हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से पूरी कर सकता है और अपना खुद का स्टेटस भी उसका इंक्रीज हो जाता है। फिर वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जिसको कंट्री में की जीडीपी में उससे हेल्प मिलती है और ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज के लोग भी उसको परचेज करते हैं तो उससे फायदा उठाते हैं। तो वो हर तरीके से क्या हो रहा है, सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए हेल्पफुल है। सेकेंड आपको दी गई है स्टोरी यहाँ पे विलास की। विलास के फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो विलास की मदर का नाम होता है गीता। गीता के साथ क्या होता है कि वो एक मछुआरन होती है, शी इज अ फिशर वुमेन, और वो अपनी लाइवलीहुड उसी से अर्न करती है। तो वो उसके पास इतनी इकोनॉमिक जो है सिचुएशन उसकी अच्छी नहीं होती है कि वो विलास को एक स्कूल में भेज सके पढ़ने लिखने के बारे में। उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो विलास के साथ ऐसे कर सकती है। तो उसकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ अपनी उस एक्टिविटी के थ्रू कर पाती है पूरी। और अनफॉर्चुनेटली विलास जो है बीमार भी हो जाता है, तो वो उसके पास इतनी भी मनी नहीं होती है कि वो उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके और उसका इलाज करा सके। इन केस आगे जब विलास को अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, तो विलास भी उस चक्कर में ऐसे ही चलता रहता है और वो भी बड़ा होने के बाद वही जो है प्रोसेस, वही एक्टिविटी को फॉलो करता है जो उसकी मदर अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करती थी। तो उसको भी इतना ज्यादा इनकम नहीं होता है। तो यहाँ पे दो तरह के जो है सिचुएशन उभर कर सामने आती हैं कि दो सिचुएशन आती है उभर कर सामने। एक वर्चुअस साइकिल उभर कर आता है और एक विशियस साइकिल। वर्चुअस क्या होता है, गुणकारी, अच्छी चीजों वाला एक अच्छा चक्र बनता है, और विशियस क्या होता है, एक बुरा चक्र बनता है। मीन्स वही हेल्पलेसनेस, गरीबी, वो सब चीजें चलती रहती। कैसे बनती है कि शीला और बूटा सिंह को हम लेके चलते हैं, उनका पुत्र होता है सकाल। सकाल को वो क्या करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं। आगे सकाल की मैरिज हो जाती है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देता है और आगे उसकी भी हो जाती है, क्योंकि स्टेटस फैमिली का स्टार्टिंग से सुधर कर चला है। उन्हें पता है कि मेडिकल केयर फैसिलिटीज की क्या अहमियत है, एजुकेशन की क्या अहमियत है, एक अच्छा सिटीजन होना क्या होता है, हाइजीन को फॉलो करना कितना जरूरी होता है। तो वो इसी तरीके से वही टीचिंग्स वो अपने फैमिली में हैंड ओवर करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं गीता की। तो गीता अकेली होती है, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि विलास को हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हाइजीन, इन सब चीजों के बारे में बताए। वो तो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम उसका चलता रहता है। आगे फिर विलास की शादी हो जाती है, तो वही चीजें विलास भी हैंड ओवर करता है आगे अपने बच्चे को। वो भी नहीं सोच पाता उस हद तक की एजुकेशन दी जाए। आगे चल के उसकी भी शादी होती है, तो यही सेम चक्र चलता रहता है। दे इवन डोंट नो कि वो सोच भी नहीं सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें भी जीवन के लिए जरूरी होती है, और वो भी जो सोसाइटी है उसकी जो है प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये चक्कर थोड़ा नहीं जा सकता था, थोड़ा जा सकता था। अगर कहीं पे भी कोई भी डिटरमाइंड हो जाए कि हाँ नहीं, मुझे तो अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, उसे इस चक्कर से बाहर निकालना है, जो जीवन मैंने जिया है वो मैं अपने बच्चे को नहीं जीने दूंगा, तो ऐसा ऑब्वियसली हो सकता था। बट थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं जाता उस वे में। तो ये दो तरह के चक्कर बनते हैं। इट इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग हियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं इससे कि डिस्क्राइब वर्चुअस साइकिल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड डिस्क्राइब विशियस साइकिल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि व्हाट वी विल, ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, पॉपुलेशन, एसेट और लायबिलिटी कैसे बनती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और कैसे डेवलप्ड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको साइकिल्स भी डिस्क्राइब किया। अब आगे हम स्टोरी के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि लेसन के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स के फॉर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। सोसाइटी हमारी सोसाइटी दो ही चीजों से बनती है, मेन एंड वुमेन स्पेशली। उन्हीं के चारों तरफ जो उनकी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, सारा कुछ चलता रहता है। तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होती है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता किस तरीके से उभर कर सामने आती है, दैट इज बाय एजुकेशन एंड हेल्थ। इन दो चीजों से उनकी क्वालिटी उभर कर सामने आती है। कैसे, वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं द फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। हमारी सोसाइटी
या not even in our country, all over the world there are three economic activities considered, that is primary activity, secondary activity and tertiary activity. primary activity क्या होता है, इसको mainly agricultural based activity भी कहा जाता है। फर्स्ट हैंड लेवल पर जो हम सबसे पहले किसी भी चीज को ग्रो करते हैं उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। लाइक एग्रीकल्चर मेनली इसके अंदर कंसीडर होता है, कुछ भी चीज हम सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं उसको, लाइक वीट, राइस, पल्सीज, कॉटन, एनीथिंग जो आगे चल के दूसरी चीजों में यूज होती है, उनसे और सामान बनाया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। इस जो है एक्टिविटी के सभी प्रोडक्शन को यूज किया जाता है और इसको मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के अंदर आप इसका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है कि इस लेवल पे जो भी चीज प्रोडक्शन होता है उन सब चीजों का यहाँ पर यूज करके उनको मॉडिफाई करके मशीनों के थ्रू कोई और सामान बनाया जाता है, गुड्स बनाए जाते हैं, वो सेकेंडरी के अंदर कंसीडर होता है और इसको मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी activity is manufacturing industry. Now the next thing is tertiary sector. यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है उन चीजों को स्प्रेड करने के लिए, इधर से उधर पहुंचाने के लिए, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, पैकिंग, एनीथिंग जो भी कुछ किया जाता है, टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सब चीजें किसके अंदर कंसीडर होती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर कंसीडर होती हैं। इट इज नोन एज मेनली सर्विस सेक्टर, सेवाएं प्रदान करने वाला सेक्टर इसे हम कहते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आगे चल के हमारी टू टाइप की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं, गतिविधियां हम मार्केट में सामान बेचने के लिए करते हैं और उससे हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी मार्केट एक्टिविटीज कहलाती हैं और ये मेनली मॉनेटरी गेन के लिए की जाती है, पैसा अर्न करने के लिए की जाती है। मान लो अगर हम एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल लेते हैं कि टोमेटो की ले लेते हैं, हम क्रॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक किसान अपने खेत में सिर्फ अपनी फैमिली यूज के लिए टोमेटोज ग्रो करता है तो इट मीन्स कि वो कोई भी मार्केट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको बेच के वो कोई भी बेनिफिट अर्न नहीं कर रहा। और वही अगर वो लार्ज स्केल पे ग्रो करके उसको मार्केट में सेल करता है, उससे अर्निंग करता है, देन इट विल बी कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी बिकॉज इट इज डन with the purpose of monetary gain. नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे कि मैंने अभी टोमेटो का एग्जांपल दिया आपको, अगर वो घरेलू काम के लिए यूज करता है देन और दे आर नॉट डन फॉर द मॉनेटरी गेन, पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती हैं, तो दीज आर नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। लाइक किसी का मंदिर जाना, सत्संग करना, सत्संग में भी देख लें कि अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर ऐसे ही भजन कीर्तन करते हैं देन इट विल बी अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। और अगर वही चीज अगर बोला जाए कि कोई जागरण कराता है, उसमें जो सिंगिंग पार्टी आती है वो पैसा लेके वो जो है प्रोग्राम परफॉर्म करती है तो उससे उसकी अर्निंग होती है, देन इट विल बी मार्केट एक्टिविटी। ओके, सो आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर टू यू नाउ। अब ये क्या कहता है कि मॉनेटरी गेन और नॉन मॉनेटरी गेन, ये क्लियर हो गया आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, दैट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। और उसके अंदर भी मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। अब इन एक्टिविटीज के अंदर मेन और वुमेन के का क्या रोल होता है, किस तरीके से होता है। अब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बाय बिटवीन मेन एंड वुमेन। डिवीजन लेबर का, काम करने का जो है डिवीजन किया गया है, हिस्टोरिकली ही किया गया है, पुराने टाइम से ही। इट इज कंसिडर्ड, इट इज थॉट दैट वी इंडियन इन इंडिया द सोसाइटी इज मैन डोमिनेटेड। हमेशा ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान देश हमारा है, ऐसा माना जाता है। तो स्टार्टिंग से ही डिवीजन किया गया है। क्या क्या डिवीजन माना जाता था कि डोमेस्टिक चोर्स जो होते हैं, घरेलू काम होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाएंगे, औरतों के द्वारा किए जाएंगे। और जो फील्ड का काम है, खेतों का या बाहर से कुछ भी अर्निंग, बिजनेस, ट्रेड, ये सब किसके लिए सोचा जाता था, पुरुषों के द्वारा, आदमी के द्वारा, मेंस के द्वारा सोचा जाता था कि ऐसा होगा। अब अगर हम इसको स्टोरी से रिलेट करते हैं, यहाँ पर देखें कि शीला घर का ही काम करती होती है, क्या उसको कोई और काम नहीं आता था, मे बी कि वो बाहर जाके भी कुछ काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया कि वो बाहर जाए, वो भी अर्निंग करे। और यहाँ पे गीता
अब यहाँ शीला घर पे काम करती है तो उसको कोई इसके लिए पेमेंट नहीं की जाती। किसी भी घर के अंदर लेडीज जब काम करती हैं तो उनको उस चीज के लिए पे नहीं किया जाता। इट इज थॉट टू बी देयर मोरल ड्यूटीज कि ये तो उनका कर्तव्य है, वो करेंगे ही करेंगे। बट गीता क्या करती थी, घर का काम भी करती थी, प्लस विलास के खाने पीने का प्रबंध करने के लिए वो मार्केट में मछुआरे का काम भी करती थी, जिससे वो अर्निंग करके आती थी। तो उसके लिए उसको इनकम होती थी, चाहे जितनी भी होती थी, बेशक कम होती थी बट होती थी। तो ये क्या सोचा गया कि मेनली घर के काम के लिए कोई पेमेंट नहीं है, हाउस होल्ड चोर्स के लिए कोई आपको आपकी इनकम नहीं होगी, बट अगर आप बाहर जाके कोई काम करते हैं देन यू विल बी पेड, ठीक है। बट as I told you that it is considered as a man dominating society, so लोगों के लिए ही, आदमियों के लिए ही ये सोचा जाता था, पुरुषों के लिए कि वो बाहर जाकर काम करेंगे। अब क्या कहता है कि एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर सिर्फ अगर बाहर काम करने के लिए आप निकलते हैं तो दो चीजें हैं जो आपको तय करती हैं कि आपको उस चीज की इनकम होगी कि नहीं होगी। दैट इज योर एजुकेशन एंड स्किल। आपके पास शिक्षा भी है और आपके पास कुशलता भी है, उस चीज में आप माहिर भी हैं। तो ये चीज डिसाइड करते हैं कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको कितनी अर्निंग होती है। लेकिन वहां पे भी अगर हम लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करें, पिछले कुछ दशकों की बात करें, तो जो औरतों के साथ और आदमियों के बीच में भेदभाव होता था, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। किस तरीके से कि सेम काम के लिए औरतों को कम जो है वेजेस दिए जाते थे और आदमियों को ज्यादा दिए जाते थे। बट नाउअडेज द सिचुएशन इज वाइस वर्सा। आज के टाइम चेंज हो चुकी है। यू कैन सी कि एजुकेशन और स्किल के लेवल पर जो वुमेन है, गर्ल्स हैं, वो भी उस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इवन जहां तक समटाइम्स boys are fail in getting that kind of duties we can say. So कोई भी चीज को डिटरमाइन क्या चीज करती है, एजुकेशन एंड स्किल। तो ये हमारा क्या हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर कर सकते थे एंड आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। गो थ्रू योर बुक ऑल्सो, टेक रीडिंग ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, दैट इज वेरी मच एसेंशियल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ।